MNAs जो है ना वो बड़े परेशान हैं, और ख़ास तौर पे जो कराची के MNAs हैं वो बड़े परेशान हैं। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। नून लीग के दौर में अगर ये या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में फंड दिए जाते थे तो वो तो खुद बहुत होती थी ना, उसके अंदर तो करप्शन होती थी, तो इसलिए वो गलत है। लेकिन अगर हमें फंड दिए जाएंगे तब वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुकूमत ने झूठ बोला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है, और उसमें सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 MNAs से मुतल्लिक हैं जिन्होंने अपने ही कप्तान बल्कि मेरे कप्तान का जो है वो भांडा फोड़ दिया। और मामला था 50 करोड़ के फंड्स के हवाले से कि जी पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को फंड्स दिए जाएंगे 50 करोड़ के। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर पहले आपको ज़रा दे दूं। आपको याद होगा इस सिलसिले में 27 जनवरी को समा टेलीविज़न के ऊपर ये खबर नशर हुई थी, और इसके साथ साथ अखबार के अंदर भी ये खबर आई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसके बाद एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया था इस सिलसिले में, और काजी फाइज ईसा साहब उन्होंने इसका नोटिस लिया था, और उसके बाद एक बेंच बना था जिसके अंदर काजी फाइज साहब खुद भी शामिल थे। और मामला था कि जी ये फंड्स किस तरह जारी किए जा सकते हैं, और कप्तान तो खुद माजी में कहते रहे कि ये जो फंड्स हैं ये रिश्वत होते हैं और इसको रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ चंद हफ्ते पहले जब सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उससे पहले अगर कप्तान इस किस्म के फंड्स की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं तो ये गलत है, और इसको किस तरह लिया जाएगा। इस मामले पे फिर उसके बाद जब अदालत के अंदर ये केस चला था तो इस सिलसिले में कोर्ट के अंदर जाके हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, तो उन्होंने सीधी सीधी बात की थी कि जनाब ये खबर ही गलत है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बेंच ने भी कहा जी ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मामला ख़त्म, तो मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, क्योंकि हुकूमत ने ये मौक़िफ़ लिया कि जी ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है, और तब्दीली ये है कि 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs डॉक्टर सीमी बुखारी, रुबीना जमाली और रुखसाना नवीद, इन तीनों ने समा टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि कुछ हद तक फंड्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। एक फिगर तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपए का है, और उन्होंने ये कहा है कि अगले बजट के अंदर हम लोग 50-50 करोड़ रुपए जो है वो ये फंड्स देंगे। और ये किसी और ने ऐलान नहीं किया बल्कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया है। खबर की जो तफसीलात हैं वो उसमें मतलब मुख्तलिफ ये जो MNAs जब इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो मैं उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कुछ हद तक फंड्स जो है वो रिलीज़ हो भी चुके हैं, 15-15 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिया गया है, और अगले बजट में जो है वो 50-50 करोड़ रुपए फंड जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो उस पर जो रिपोर्टर थे उन्होंने सवाल किया कि जब ये सब कुछ हो रहा था ये कहाँ हो रहा था। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी जो हमारी पार्टी की मीटिंग है उसके अंदर ये अनाउंसमेंट हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद वहाँ पे क्या माहौल था। उन्होंने कहा जनाब सारे MNAs बड़े खुश थे और डेस्क बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और उन्होंने कप्तान के लिए जो है वो बड़े पुरजोश तरीके से वहाँ पे नारेबाजी भी की कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो उस पर फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये बताइए कि जब ये अनाउंसमेंट्स हो रही थी तो वहाँ पे अब्दुल हफीज़ शेख साहब, असद उमर साहब वो वहाँ पे मौजूद थे। अब्दुल हफीज़ शेख साहब तो जाहिर बात है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो खुद भी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ख़जाने की जो चाबी है वो तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब के पास है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, उनकी मौजूदगी के अंदर ही ये सब कुछ अनाउंस किया गया है वहाँ पे पार्टी के MNAs के लिए। तो एक और जो साहिबा थी, खातून थी, उन्होंने कहा कि फ़ंड्स तो देखें ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, फ़ंड्स के बगैर तो काम नहीं होता। तो उस पर यह सवाल किया गया कि जनाब वो पहले तो कप्तान कहा करते थे कि ये गलत है और इसकी वजह से करप्शन होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, बात यह है कि पहले जो पार्टी जब ये फंड्स लेती थी, यानी कि नून लीग के दौर में अगर ये या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में फंड दिए जाते थे तो वो तो खुद बहुत होती थी ना, उसके अंदर तो करप्शन होती थी, तो इसलिए वो गलत है। लेकिन अगर हमें फंड्स दिए जाएंगे तब वो ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। जाहिर बात है लोगों ने तो काम भी तो करने हैं ना, तो फिर फंड्स तो चाहिए होते हैं, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। चलें, उन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी है ना वो एक्चुअली फ़र्क है। तो हम उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो जो पिछले गुजर गए उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ करप्शन थी, हमारी वाली आइडियोलॉजी फ़र्क है, इसलिए हमें ये फ़ंड दे देना दुरुस्त है, उनको फ़ंड देना गलत था। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि MNAs जो है ना वो बड़े परेशान हैं, और ख़ास तौर पे जो कराची के MNAs हैं वो बड़े परेशान हैं, और वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि वहाँ पे हुकूमत नहीं है। अब हल्का भी तो चलाना है ना, तो इसलिए, और हल्के भी इतने बड़े बड़े हैं
तो अगर 50 करोड़ रुपए मिल जाए तब तो हल्के की शक्ल ही बदल जाएगी। तो इसलिए फिर कप्तान ने जो है ना वो ये अनाउंसमेंट वहाँ पे की थी। दूसरी बात यह कि उन्होंने ये भी कहा खवातीन ने कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि खवातीन MNAs को भी फंड्स मिलने चाहिए, जो रिजर्व सीट्स के ऊपर आएंगी हैं उनको भी फंड्स मिलने चाहिए। तो वो तो हमेशा सपोर्ट करते रहे इस चीज़ को। तो ये सारी सूरत हाल है। अब यहाँ पर ये सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हुआ था तो हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ये पोजीशन ली हुई है कि जनाब ये तो खबर ही गलत है। अब पार्टी की अपनी 3 MNAs इस बात की अनाउंसमेंट कर रही हैं कि जनाब हमें तो कप्तान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर ये बैठ के अनाउंसमेंट की है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुकूमत ने झूठ बोला है। हुकूमत पाकिस्तान ने बेंच के सामने जाके झूठ बोला था कि इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई और यह खबर गलत है। ये 3 MNAs इस बात की अनाउंसमेंट क्यों कर रही हैं और ये 3 MNAs ये बात क्यों कर रही हैं? क्या इसमें गलती है? या तो ये 3 MNAs झूठ बोल रही हैं या हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जाके झूठ बोला है। और जब ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त भी हैरानगी की बात यह थी कि खबर नशर हुए तो बहुत देर हो चुकी थी। जिस दिन खबर नशर हुई थी, यानी कि इधर स्क्रीन के ऊपर भी और अखबार में भी जिस दिन ये खबर आई थी, तो उसके अगले दिन ही इसका डिनाइल आ जाना चाहिए था। इसका डिनाइल क्यों नहीं आया था उस वक्त? इसका डिनाइल तब क्यों आया जाके जब पूरा मामला जो है वो बेंच तक चला गया। बेंच के सामने जब जाके गवर्नमेंट पेश हुई तो वहां पे जाके ये प्ली ली गई कि नहीं जनाब ये खबर तो गलत है। खबर तो आप अगले दिन ही उसको डिनाई कर सकते थे। आपको क्या मसला है? आपके तो माशाल्लाह मीडिया के ऊपर इतने लोग बैठे हुए हैं जिनका काम है कि 1 मिनट में ट्वीट करना और 1 मिनट में ये सारा कुछ देना। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? खबर वो उस वक्त डिनाई नहीं किया गया। अब इनकी 3 अपनी MNAs ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी फंड्स की अनाउंसमेंट तो हुई थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो खबर आई है महंगाई के हवाले से। वो महंगाई जिसके हवाले से पिछले 3-4 महीनों से ये बार बार ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि जनाब महंगाई कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, बस अब हमने महंगाई के ऊपर काबू पा लिया है। खबर आई है कि फरवरी में महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर वापस पहुंच गई है। और जो परसेंटेज सामने आई है, अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल के साथ, यानी कि फरवरी 2020 के साथ फरवरी 2021 का मुआवजा किया जाए, तो महंगाई 8.7% बढ़ गई है इस 1 साल के अंदर। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि पिछले महीनों में कितनी थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जनवरी के अंदर ये महंगाई 5.65% थी, जिसके बाद ढिंडोरे पीटे गए कि जनाब हमने महंगाई पे काबू पा लिया है। दिसंबर में ये 7.97% थी, तकरीबन 8% के आसपास। नवंबर में ये 8.35% थी। ये पिछले फरवरी से पहले जो 3 महीने थे उनकी सूरत हाल ये थी। अक्टूबर में भी बता देता हूं 8.91% थी। तो अब 8.7% के ऊपर महंगाई पहुंच गई है एक दफा फिर से। 4 माह की बुलंद तरीन सतह की ये इन्फ्लेशन है जो ये पहुंची। और इसमें जो शहरी इलाके हैं उनका अगर मुआवजा किया जाए सबसे ज़्यादा, तो बिजली के अंदर 43% इजाफा हो गया है रेट्स में इस 1 साल के अंदर। चिकन गोश्त ये जो आप खरीदते हैं घर के लिए, उसमें 36% इजाफा हुआ है। अंडे उसमें 48% इजाफा हुआ है। आटा उसमें 24% इजाफा हुआ है। ये वो परसेंटेजेस हैं। ये मैं कोई और आपके साथ स्टैट्स नहीं शेयर कर रही, ये हुकूमत के अपने स्टैट्स हैं जो आज रिलीज हुए हैं और जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। तो महंगाई की ये सूरत हाल है। इस महंगाई की सूरत हाल का जो है ना वो आपको रिजल्ट मिला था जब लोगों ने अपना फीडबैक दिया था मुख्तलिफ हल्कों में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, और हुकूमत को अपना फीडबैक, कितने वो नाराज़ हैं, क्या वो हुकूमत से कहना चाहते हैं, वो उन्होंने वोट डाल के वहाँ पे किया था। तो महंगाई की ये सूरत हाल। ये 2 खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।